अदालत से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने और आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा नहीं बने हैं। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि उनके खत को समाअत से माजरत न समझा जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरखास्त करेंगे कि बेंच का हिस्सा बने, ताहम किसी जज को बेंच या कमेटी का हिस्सा बनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर ने भी बेंच की तश्कील पर एतराज कर दिया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं तैयब बलोच से जानते हैं। तैयब बताइएगा, अहम खबर है, क्या डेवलपमेंट अब देख रहे होती हुई आगे? जी, आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लक नज़रसानी दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने करनी थी और 11:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत शुरू होनी थी, लेकिन 20 मिनट के वक्त जो है वो देर के बाद जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में आया और इस हवाले से जो है वो एडिशनल अटारनी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा अटारनी जनरल कहाँ पे है, तो इस पर एडिशनल अटारनी का ये कहना था कि अटारनी जनरल जो है वो इस मामले पर पेश नहीं हो सकते क्योंकि वो जो है वो पहले इस केस के अंदर जो है वो किसी दूसरे के वकील रह चुके हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है। तो दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस बेंच का हिस्सा थे वो नहीं आ सके, लेकिन इस हवाले से उनका ये कहना था कि उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को एक ख़त लिखा है, लेकिन ख़त में उन्होंने समाअत से माजरत नहीं की, लेकिन ये कहा कि फेल फोर जो है वो इस बेंच में जो है वो मौजूद नहीं हो सकते या नहीं बैठ सकते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो है वो चाहते हैं कि ये 4 रुकनी बेंच की बजाय जो है वो 5 रुकनी बेंच ही समाअत करे और इस सवाल से उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर को 5 रुकनी बेंच समाअत कर सके। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज जो है वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इस हवाले से उन्होंने जो है वो अपने कोर्ट रूम में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत भी की है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो इस केस में जो है वो क्यों नहीं आ सके। तो इसी बुनियाद के ऊपर समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई है और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि कल तक जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर को मना लें। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो शामिल नहीं होना चाहते तो हम फिर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि हम फिर कमेटी जो है वो उसका कमेटी का इजलास बुलाएंगे और उसके बाद नया जो है वो बेंच तश्कील दिया जाएगा। और इस सवाल से अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान का भी ये कहना था कि कोशिश की जाए कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो मनाया जाए। और साथ साथ अली जफर जो है वो भी अदालत में पेश हुए और अली जफर ने कहा कि मैं तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन की जानिब से इस केस में हूँ और उनका ये कहना था कि आर्डीनेंस की बजाय जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो है वो अमल दरामद किया जाए और इस सवाल से 3 रुकनी कमेटी जो है उसी को जो पुरानी कमेटी थी उसी को बहाल किया जाए और नई कमेटी जो है वो आर्डीनेंस आने के बाद वो दुरुस्त नहीं है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें डिक्टेट ना करें, हम समझते हैं कि किस तरीके से मामलात लेकर चलने हैं। तो अली जफर ने कहा कि ये बहरान किसी कैफियत है। तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि बहरान तब होता जब 4 रुकनी बेंच समाअत करता। तो उन्होंने कहा कि हम कल ही 5 रुकनी बेंच जो है वो बनाकर इस मामले पर समाअत करेंगे। जी ठीक है तैयब, ये भी बताइएगा, बस आप ये बता रहे हैं कि दोनों मामलों से मुतालिक समाअत कल तक के लिए चली गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।